गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज आपका जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 17, 3 शर्तें। हमें नहीं पता कि इस पार्ट में क्या है, लेकिन जब तक हम सार संक्षेप नहीं समझेंगे हम कैसे आपको समझा पाएंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले सार संक्षेप समझते हैं। आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया प्रस्तुत पाठ एक ऐसे मजबूर बच्चे की कहानी है जो भीख नहीं मांगना चाहता, पर परिस्थितियां उसे इतना विवश कर देती हैं कि ना चाहते हुए भी उसे हाथ पसारना पड़ता है। लेखक ने इस समस्या का हल विलक्षण सोच से देकर न केवल उसे भिखारीपन की दलदल से उबारा, बल्कि फिर से प्रतिष्ठित जीवन जीने का हौसला दिया। तो बच्चों, एक बात बता दूं, सार संक्षेप में इतना ही बताया गया है कि एक बच्चा है इस चैप्टर में जिसके ऊपर इतनी परिस्थितियों का पहाड़ टूट पड़ता है, जिसके कारण उसे भीख तक मांगना पड़ जाता है। और जबकि ये भीख मांगने की आदत उसकी नहीं थी, ना ही वो मांगना चाहता था, लेकिन जो समय चल रहा था उसके साथ वो अच्छा नहीं था। परिस्थितियां बहुत कुछ करवाती हैं। अगर आपका पेट भूखा है और आपको खिलाने वाला कोई नहीं है, तो आप अपने खाने के लिए स्वयं चिंता करेंगे, सोचेंगे केवल पानी पीकर तो काम नहीं चलाया जा सकता। तो इस पाठ में उस बेचारे अनाथ बच्चे की एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर हमारे रोंगटे तक खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उसने जो परिस्थितियां झेली, उसके पिता नहीं थे, एक्सीडेंट में उसकी माता खत्म हो गई है ना, और आगे क्या क्या होता है चलिए हम पाठ पढ़ने के बाद ही इसको समझते हैं। तो चलिए बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। पाठ 17, 3 शर्तें। आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया प्रस्तुत पाठ एक ऐसे मजबूर बच्चे की कहानी है जो भीख नहीं मांगना चाहता, पर परिस्थितियां उसे इतना विवश कर देती हैं कि ना चाहते हुए भी उसे हाथ पसारना पड़ता है। लेखक ने इस समस्या का हल विलक्षण सोच से देकर न केवल उसे भिखारीपन की दलदल से उबारा, बल्कि फिर से प्रतिष्ठित जीवन जीने का हौसला दिया। अब पाठ। भीख मांगना अच्छी बात नहीं होती है ना। सच कहा जाए तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता था भीख मांगना, पर क्या करता, मजबूरी थी। आखिर पेट तो भरना ही पड़ता है ना। बात तब की है जब मैं 8 बरस का था। अपनी अम्मा के साथ झोपड़ी में रहता था। मेरे बापू नहीं थे। अम्मा से सुना था कि जब मैं 2 बरस का था तो बापू बहुत बीमार हो गए थे। उसी बीमारी की वजह से चल बसे। अम्मा मुझे बहुत प्यार करती थी। वह बहुत मेहनत मजदूरी करती थी। मैं स्कूल भी जाता था। एक दिन अम्मा काम से लौट रही थी। उनकी एक कार से टक्कर हो गई। कार वाला तो भाग गया, पर अम्मा को बहुत चोट लगी थी। इनकी दोनों टांगें काट दी गई। इस हादसे ने मेरा जीवन बदल दिया। बस तब से मुझे भीख मांगनी पड़ी। मेरा स्कूल जाना भी छूट गया। बच्चों, देखिए इस बच्चे की क्या विडंबना थी कि जब ये पिता न रहने पर अनाथ हो गया और माँ के पैर कट जाने की वजह से वो लाचार हो गया, तब उसे भीख तक मांगनी पड़ी। परिस्थितियों ने उससे बहुत कुछ कराया। उसका स्कूल भी छूट गया। अब आगे। भीख मांगना मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। पहले पहले तो शर्म भी बहुत आती थी। कभी कोई डांट देता तो रोता भी बहुत था। किसी को स्कूल जाते देखता तो रोना आता। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। सुबह से दोपहर होने को आई थी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सड़कें बिल्कुल खाली थीं। दूर दूर तक कोई राहगीर दिखाई नहीं दे रहा था। भूले भटके कोई दिखाई दे जाता तो बारिश से बचने के लिए भागता हुआ नजर आता। भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा था। जेब बिल्कुल खाली थी। घर में एक भी दाना न था। करूं तो क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। हताश सा मैं एक नल से पानी पीने के लिए आगे बढ़ा। तभी सामने एक भले से सज्जन दिखाई दिए। कुछ आस बंधी। मैं पानी पीना भी भूल गया तथा उनकी ओर लपका। बाबू, सुबह से भूखा हूँ, एक दाना पेट में नहीं गया है। 1-2 रुपए दे दो बाबू।
ईश्वर तुम्हें लाख देगा बाबू। अपना हाथ आगे फैलाते हुए मैं 1000 दुआएं देने लगा। बाबू बारिश में भीगते हुए रुके, मुझे ऊपर से नीचे तक निहारा और बोले, 1-2 रुपए से पेट भर जाएगा? पेट पर हाथ फेरते हुए मैं बोला, हाँ बाबू, चने इतने तो मिल ही जाएंगे कि पेट भर जाएगा। कुछ दे दो बाबू। बाबू कहीं टरकाकर आगे न बढ़ जाएं, इसलिए मैं उनका रास्ता रोककर खड़ा रहा। बाबू कुछ सोचने लगे। मैंने फिर दुआएं देनी शुरू कर दी। बाबू, भगवान तुम्हारा भंडार भरेगा, तुम्हें तरक्की मिलेगी, सोचो मत। बाबू, जो श्रद्धा है दे दो। बाबू धीरे से मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा, मगर एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। 10 रुपए और शर्त? मुझे लगा बाबू पागल है। भला भिखारी को कोई 10 रुपए देता है? फिर शर्त? भला मुझसे क्या शर्त लगाई जा सकती है? कुछ भी हो, ना करने का तो सवाल ही नहीं था। कहीं बाबू मुकर न जाए, इसलिए बाबू की बाह पकड़कर मैंने उन्हें झट से शर्त बताने को कहा। बाबू ने शर्त बताई, तुम्हें इस तेज बारिश में भीगते हुए उस सफेद मकान तक चलना होगा। एक मकान की ओर बाबू ने इशारा किया। मकान कोई 40-50 कदम दूर था। शर्त मुश्किल नहीं थी। बाबू पागल है, यह बात मेरे मन में पुख्ता होने लगी थी। भला 40-50 कदम साथ चलाने के लिए कोई 10 रुपए देता है? मैंने शर्त मान ली। बाबू आगे आगे, मैं पीछे पीछे। 3-4 मिनट में ही हम मकान के सामने थे। बाबू रुके। मैंने झट से अपना हाथ आगे कर दिया। 10 रुपए। बाबू ने गहरी नजरों से मुझे देखा, फिर बोले, मैं तुम्हें 10 नहीं बल्कि 20 रुपए दूंगा, अगर तुम मेरी एक शर्त और मान जाओ। फिर शर्त पर 20 रुपए पाने के लालच में मैंने शर्त जानने की इच्छा जाहिर की। बाबू ने शर्त बताई, तुम्हें मेरे साथ मेरे कमरे में भीतर चलना होगा। अब मैं घबरा गया। मेरा शक यकीन में बदल गया। बाबू पागल है। भला अपने घर के भीतर किसी भिखमंगे को ले जाकर कोई 20 रुपए देता है? भीतर ले जाकर कहीं मुझे मारने का इरादा तो नहीं? मैं थर-थर कांपने लगा। मुझे चुप देखकर वह बोले, क्या सोच रहे हो? भीतर नहीं चलना चाहोगे? मत चलो। भीतर चलते तो तुम्हें 20 रुपए देता। बाहर तक के तो 10 रुपए ही हैं, तुम ले लो। इतना कहकर उन्होंने अपनी पैंट की जेब में हाथ डाला। मैंने उन्हें पैसे निकालने से रोका। नहीं नहीं बाबू, मैं भीतर चलता हूँ। बच्चों, इसमें कुछ सस्पेंस सा नहीं लग रहा है? आखिर वह व्यक्ति कहना क्या चाह रहा था? उस बच्चे को क्या बताना चाह रहा था? तो आज इस चैप्टर में आपने इतना पढ़ा, थोड़ा बहुत आपकी समझ में आ ही गया होगा। और आगे शेष भाग पार्ट 2 वीडियो जो आपका होगा उसमें मैं आपको समझा दूंगी पूरा चैप्टर। तो अभी इतना ही।